कायरा साहब, ऐसा लग रहा है कि नून लीग के पास भी कोई हिकमत अमली नहीं है। अब वो भी कह रहे हैं कि जी इलेक्शन होगा हम करा देंगे, वफाकी हुकूमत रखेंगे। जरदारी साहब के पास भी कोई हिकमत अमली नहीं है। उनके फासले हैं परवेज इलाही से, तो परवेज इलाही ऑप्शन नहीं है। और परवेज इलाही ने आज फिर कहा कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तो अब जो भी करना है इमरान खान ने ही करना है। इत्तेहादी हुकूमत के पास कुछ नहीं है। शहजेब साहब, एक तो गुजारिश ये है कि जो भी हमारी तदबीर है ये हम आपके साथ अगर शेयर कर लें मीडिया में तो तदबीर तो खत्म हो गई ना। तो आप ये जानिए कि जरदारी साहब अगर किसी मामले में हाथ डालते हैं तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और ये वक्त पे ही खुलेंगे। अभी उसके बारे में कबल अज़ वक्त मैं कुछ ना तो इशारा दे सकता हूँ ना उस पर डिबेट कर सकता हूँ। मगर कायरा साहब, आपके जो हाथ बांध दिए हैं सुप्रीम कोर्ट का जो 63A के तहत फैसला है, जिसकी वजह से ये नहीं हो पाएगा कि किस पार्टी से कुछ तोड़ लें, तहरीक इंसाफ से कोई तोड़ लें और अदम एतमाद ले आए। तो इसलिए हाँ, एतमाद के वोट का कहा जा सकता है परवेज इलाही साहब से, बट उसमें भी तहरीक इंसाफ कॉन्फिडेंट है। देखिए, ये तो अभी ऑप्शन है ना। मैं अभी इस पर क्योंकि डिबेट कर नहीं सकता। मैं अभी जो भी बात करूंगा उससे बड़े माहिर आदमी है तो मेरी बात तो किसी और मामले में उलझा के मुझसे आप बात को गुलवा लेंगे। तो मैं चाहता नहीं हूं कि अभी कबल अज़ वक्त कुछ बातें कही जाएं। लेकिन एक बात बड़ी सिंपल है, जरदारी साहब ने एक बात कही कि हम कोशिश करेंगे, ऑप्शन हमारे ओपन है, यहाँ भी करेंगे, केपी में भी करेंगे। और अगर फर्ज करें कि ऐसा नहीं होता और हम नहीं रोक सकते और असम्बलियां डिसॉल्व हो जाती हैं तो शाहजेब साहब ये जमहूरी और पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है। जिस तरह बहुत सारे मुल्कों में, खासतौर पर हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि जो मर्कजी असम्बली है या कौमी हुकूमत होती है वहाँ पे इलेक्शन और टाइम में होते हैं और सुबह के अंदर इलेक्शन डिफरेंट टाइम में होते हैं। ये पाकिस्तान में कभी तजर्बा हुआ नहीं, लेकिन हर तजर्बा कभी न कभी पहली दफा तो होता है। तो फिर ये तजर्बा पहली दफा ही सही हो जाएगा। सब वहाँ पे एक तो केयर टेकर सेटअप का निज़ाम नहीं है। हमारे यहाँ तो केयर टेकर सेटअप आता है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि मुसलसल धांधली के इल्ज़ामात लगते ही रहते हैं। तो अगर केयर टेकर नहीं होगा तो कैसे होगा सारा का सारा मामला? अगर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का दावा है उनकी हुकूमत होगी। देखिए, ये तो फिर देखिए कुछ चीजें वो हैं जो अगर लॉ में क्लैरिटी ना हो तो शाहजेब साहब, आप तो पाकिस्तान की तारीख का बड़े अच्छे तालिब इल्म है। आप बेहतर जानते हैं कि जहाँ क्लैरिटी नहीं होती वहाँ नए रूल्स बनते हैं और कभी कभी ये भी होता है कि अदालतें उसके रूल्स तय करती है। तो फिर एक नया हमारे पास एक नया तजर्बा आ जाएगा। ये बात आपकी दुरुस्त है। हमारे जहनों में अभी क्योंकि एक ही वक्त में होने वाला इलेक्शन हमारे जहनों में है, लेकिन अगर एक नई सूरत हाल बनी तो समाज भी, सियासत भी और कानून भी हर सूरत हाल के अंदर अपने आप को एडजस्ट करता है। उसके लिए फिर नई तरह डाली जाएगी और ये ऐसा कोई जो हल ना हो पाए। कायरा साहब, ज़ाहिर इमरान खान साहब ने ये कह दिया कि वो असेंबलियाँ तहलील कर देंगे, की नहीं है, और ज़ाहिर वो भी टाइम बाय कर रहे हैं। तो ये वाज़ेह नहीं नज़र आ रहा है कि वो चाहते हैं कि उन्हें इंगेज किया जाए। ज़ाहिर वो अपना जो तर्ज़ अमल है उसे नहीं बदल रहे हैं, जो तनकीद का पहलू है उसे नहीं बदल रहे हैं, बट चाह रहे हैं कि उन्हें इंगेज किया जाए। मुझे याद है जब ताहिरुल कादरी साहब आपके दौरे हुकूमत में इस्लामाबाद आए थे, उनका बहुत जारहाना रवैया था। तनकीद के लिए उनका अल्फाज का जो चुनाव था वो भी कैसा था, मगर आप भी उन लोगों में शामिल थे जो गए, जिन्होंने उनको इंगेज किया, बात की। क्या पीपल्स पार्टी किसी न किसी सतह पर समझ रही है या हुकूमत से कह रही है कि इंगेज कर लेते इमरान खान साहब को? शहजेब साहब, हम तो कभी भी एंगेजमेंट के खिलाफ नहीं है। हम कभी भी इससे मुफर नहीं कर रहे। आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने, हमने तब भी कहा था कि इस वक्त हमें जरूरत है इकट्ठे मिलकर चले, कदम बढ़ाओ, नवाज शरीफ, इमरान खान हमारे साथ है। ये बिलावल साहब ने कहा था, जरदारी साहब ने कहा था कि इकट्ठे मिलके हम एक वे फॉरवर्ड डिजाइन करें क्योंकि पाकिस्तान के गंभीर मसाइल हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने, उस आज के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं, अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ भी देखने की जरूरत है। लेकिन उसके जवाब में हमें गालियां पड़ती रहीं। उसके बाद और कहा कि हम एनआरओ मांगते हैं। उसके बाद जब हमारी गवर्नमेंट आई तब भी हमने कहा, आज भी हम कहते हैं। सिर्फ एक बात है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने मुज़ाकरात के लिए किसी शर्त का इजहार नहीं किया था, मुतालबात रखे थे और मुतालबात ऐन जमहूरी होते हैं। मुतालबे रखना उनका हक है। मैं हमेशा हर प्रोग्राम में कहता रहा हूं कि इमरान खान साहब शर्तों से डेडलॉक आते हैं। आप अपना मुतालबा रखिए, एक नहीं 10 रखिए, हम भी आपसे कुछ बातें करेंगे। लेट्स सिट डाउन और फिर इलेक्शन के लिए डेट देना
शाहजेब साहब 4 महीने 2 महीने पहले इलेक्शन हो जाएगा तो क्या क़यामत आ जाएगी, बाद में हो जाएगा तो क्या क़यामत आ जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी कंडीशनलिटीज बनवाएं, शर्तें बनवाएं, तो ये पॉसिबल नहीं होता जमहूरियत के अंदर, क्योंकि उसके माने बड़े गलत होते हैं। खान साहब ने पहले ही अपने कंडक्ट से चीजों को इतना डेडलॉक में ले गए हैं कि अब मजीद शराइत के तहत तो बात नहीं हो सकती। लेकिन मैं आज आपके प्रोग्राम के तहत, इस प्रोग्राम के तवस्सुत से गुजारिश कर रहा हूं कि अपनी शर्तें खत्म करें, और अगर वो इसको अपने मुतालबे के तौर पर रखते हैं तो मैं हाजिर हूं। मैं अपनी जमात से भी, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, मैं बाकी जमातों से भी हाथ बांध के गुजारिश कर लूंगा कि लेट्स सिट डाउन। हमारी जमात की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई हमारी जिद नहीं है, बावजूद इमरान खान साहब की सारी बदज़बानियों के, सारे इल्जामात के, सारे प्रोपेगेंडास के, आज भी डेमोक्रेसी डायलॉग के जरिए आगे बढ़ेगी। शाहजेब साहब डेडलॉक के जरिए आगे नहीं बढ़ेगी साहब। और अगर उन्होंने असेंबली तहलील कर दी तो आपको लगता है कि आप सर्वाइव कर सकते हैं हुकूमत में? जो जाहिर है इस वक्त तो हुकूमत कह रही है कि हम सर्वाइव करेंगे और आप करा लें इंतखाबात, बट जो एक अदम इस्तेहकाम आएगा, एक पूरा इलेक्शन का प्रोसेस साइकिल शुरू हो जाएगा, एक बड़े सूबे में, एक खैबर पख्तूनख्वा में, आपको लगता है कि सर्वाइव कर पाएगी हुकूमत इन हालात में? शाहजेब साहब, ये जो आपने भी सवाल कर दिया, मैं पहले भी इसका बहुत सारा इजहार कर चुका हूँ कि अगर पंजाब एक बड़े सूबे के तौर पे ये तस्वर किया जा रहा है, और हमारे मुल्क के अंदर ये बड़े सूबे छोटे सूबे का एक बड़ा सीरियस इशू है, ये बड़ी हमारी सियासत के अंदर डोमिनेट करता है, ये कैसे मुमकिन होगा कि पंजाब अगर अपनी असेंबलियां डिसॉल्व करने में कामयाब हो जाता है तो पंजाब का ये फैसला सिंध को मजबूर करे, उसको इम्पोज करे अपनी विल? तो ये पॉसिबल नहीं है, हम इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे। ये कैसे मुमकिन होगा कि बलोचिस्तान को छोटे सूबे के तौर पे हम उसके ऊपर अपनी विल पे इम्पोज करें कि जी 2 सूबों में इलेक्शन अगर हो रहे हैं तो आप भी इलेक्शन कराएं? ये एक नया तजर्बा होगा, ये बड़ा गलत तस्वर है। और अगर इस तस्वर को इम्पोज किया गया तो जो सूबाई महरूमी का और सूबाई खुदमुख्तारी का, और आपको पता है ये जो इस वक्त तक हमारे यहाँ कौम परस्ती के रुझानात का एक अमल है, इसको बहुत तकवीत मिलेगी, और हमारे यहाँ बहुत सारी फाल्ट लाइन्स ऑलरेडी इस लाइन पर मौजूद है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और हम इसको कभी अलाउ नहीं करेंगे।